हरिशरणम। दिगंबर अखाड़े में विराजमान श्री रघुनाथ जी को उनके संपूर्ण परिकर सहित साष्टांग वंदन करते हुए, श्री अखाड़े में विराजमान आचार्य चरण की पादुका को साष्टांग प्रणाम करते हुए, हनुमत दुर्ग में विराजमान राजाधिराज श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, नागेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए, अयोध्या की पवित्र धरा को, भगवान के नेत्रों से प्रकट भगवती सरयू को प्रणाम करते हुए, मंचस्थ सभी पूज्य आचार्य वृंदों के चरणों में हम यथायोग्य साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। सन्मुख विराजमान सभी पूज्य संतों को भी हम यथायोग्य प्रणाम निवेदित करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के भारतवर्ष की स्वतंत्रता से लेकर अब तक के काल के सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठ के आचार्य पूज्य योगी श्री आदित्यनाथ जी इस सभा को अलंकृत कर रहे हैं और निश्चित ही मुख्यमंत्री के रूप में एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में उनके यहाँ विराजमान होने से नित्य साकेत में श्री सीताराम जी के चरण कमलों में विराजमान पूज्य परमहंसी महाराज आज अत्यंत आह्लाद का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पूज्य गुरुदेव गोरक्ष पीठ के आचार्य अनंतश्री समलंकृत पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री महान श्री अवैधनाथ जी महाराज का और पूज्य श्री परमहंसी महाराज का जो परस्पर का अंतरंग प्रेम था, उसे संपूर्ण साधु समाज अनुभव करता है। और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस बात से कि आपके पूज्य गुरुदेव ने दिगंबर अखाड़े के साथ पूज्य श्री परमहंस जी के साथ जिस श्रद्धा जिस प्रेम का निर्वाह किया, उस प्रेम का निर्वाह पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर जी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसका पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। हमारे बड़े गुरु भाई श्री सुरेश दास जी के प्रति भी उनका वैसा ही आदर भाव और प्रेम है। और हमारे अनुज, हमारे वात्सल्य भाजन, युवा और निरंतर क्रियाशील इस दिगंबर अखाड़े के उत्तराधिकारी महंत श्री राम लखनदास जी के प्रति भी पूज्य योगी जी का वैसा ही स्नेह प्राप्त है। वस्तुतः प्रेम का निर्वाह या तो भगवान करना जानते हैं या भगवत स्वरूप संत प्रेम का निर्वाह करना जानते हैं। संसार के लोग तो प्रायः स्वार्थी ही होते हैं, ये बात ध्यान देने की है। बस एक वाक्य कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दास को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, उसका कारण यह है कि शाम को 4 घंटे हम बोलते ही हैं। तो अभी भी हमने कहा कि भाई हम तो रोज़ बोल ही रहे हैं, हमको अलग से बोलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन पूज्य संतों का आदेश सिर माथे पर। भगवान ने अपने अवतरण का हेतु बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक के अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है और इसके व्याख्यान की भी आवश्यकता नहीं है। सभी विज्ञ महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। हम केवल
एक शब्द पर ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं, तदात्मानम सृजाम्य हम। इसका एक अर्थ तो है मैं अपना सृजन स्वयं करता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। दूसरा अर्थ तदा आत्मानम, मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूँ। और आत्मा कौन है? तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, भगवत स्वरूप की शास्त्र के द्वारा परोक्ष अनुभूति और गुरुजनों की कृपा से साधना के द्वारा अपरोक्षानुभूति से संपन्न जो महात्मा हैं, उन महात्माओं में पूज्य दिगंबर अखाड़े के श्री महंत पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री रामचंद्रदास जी परमहंस जी महाराज, वो वस्तुतः भगवान श्री रघुनंदन की आत्मा ही थे। और भगवान श्री रघुनंदन ने अपनी आत्मा का ही महात्मा श्री रामचंद्रदास जी परमहंस जी के रूप में अवतरण किया। और उनके उस अवतरण का, उनके उस दिव्य संकल्प का यह दिव्य प्रभाव हुआ कि आज समग्र विश्व में वैदिक भारतीय सनातन सभ्यता का आदर करने वाले आस्तिक लोग श्री राम मंदिर के, श्री राम लला के दिव्य भव्य मंदिर का दर्शन करके अत्यंत आह्लादित हो रहे हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है, उनका हृदय आनंद से परिपूरित हो रहा है। ये उन महात्मा के ही सत्संकल्प का प्रभाव है। पूज्य परमहंस जी महाराज किसी भी सभा में रहते और दास पर उनकी दृष्टि पड़ती तो वे हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा का स्मरण करके कहते, हमारे बड़े गुरु भाई का शिष्य, हमारा भतीजा चेला आ गया है। और सभा में देखकर ही अपने निकट आकर बुलाकर अपने निकट मुझे बैठाते। और जब वृंदावन पहाड़ी बाबा का दर्शन करने जाते तो भूमिष्ठ होकर 3 बार साष्टांग प्रणाम करते और कहते, भारतवर्ष में अब एक ही जगह ऐसी बची है जहाँ मैं सविधि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ऐसे पूज्य परमहंसी महाराज के 23वें पुण्य स्मृति महोत्सव में हमें अपनी वाणी से कुछ कहने का अवसर मिला। इससे हम अपने को सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। पूज्य मंच संचालन करने वाले पूज्य महाराज जी ने पहले ही कह दिया कि नाम सबके न लिए जाएं, इसलिए संचालक की आज्ञा का पालन करते हुए हमने आप सब आचार्यों के नाम का स्मरण नहीं कर पाया। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और समस्त मंचस्थ आचार्यों को यथायोग्य साष्टांग वंदन करते हुए पूज्य परमहंस जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर अपने भाव सुमन समर्पित करके अपनी वाणी को विराम लेने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री राम।